नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालेट। सुबह के 10 बज गए हैं और रोजाने की तरह हम लेकर हाजिर हैं दमदार 10। दमदार 10 में आज बात होगी ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की, साथ ही रूस के कजान में होने वाले मोदी शी जिनपिंग के मुलाकात की भी बात होगी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कैसे बनी बात, यह भी मैं बताऊंगा। और साथ ही बात होगी शिंदे सेना के पहले लिस्ट की। दमदार 10 में जेएमएम की पहली लिस्ट की बात होगी। आज प्रियंका गांधी वायनाड से नॉमिनेशन करने जा रही है, उनके नामांकन से जुड़ी खबर भी बताऊंगा। बिहार में हिंदू वाले बयान पर हंगामा क्यों मचा है, यह भी बताऊंगा। और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्यों हुआ बवाल, यह भी बताऊंगा। लेकिन साथ ही बात होगी दिल्ली के दम घोटू हवा की बुलेटिन में, लेकिन बेंगलुरु में हुए हादसे की भी खबर और तस्वीरें होंगी। दमदार 10 की आज शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा से आ रही एक खौफनाक खबर के साथ, जिसकी तस्वीर देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में एक जलती फॉर्च्यूनर कार में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। आग खुद लगी या किसी ने लगाई, इसकी तो जांच हो रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। मृतक की पहचान गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव के तौर पर हुई है। संजय यादव की फैमिली का कहना है कि वो अपने दो दोस्त के साथ कार लेकर निकले थे। दोस्तों के साथ संजय यादव का ज्वेलरी को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने संजय के दोस्तों पर ही हत्या का शक जताया है और पुलिस ने फैमिली की कंप्लेन पर संजय के दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी के अंदर आग लगी। बहरहाल संजय यादव नाम है, बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनके परिवार का कहना है अपने दो दोस्तों के साथ वो निकले थे। अब ये दोस्त ने किया है या किसी दूसरे वजह से गाड़ी में आग लगी है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो तस्वीर ये बता रही है कि आग बहुत भयानक है और इसी में संजय यादव की मौत की भी बात सामने आ रही है। एक बार पहले आपको जलती हुई फॉर्च्यूनर कार की तस्वीर दिखाते हैं। आग ने फॉर्च्यूनर को पूरी तरह से घेरे हुए रखा हुआ है। कार धू-धू कर जल रही है। पीछे का एक दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि कार के अंदर शख्स मौजूद था। बचना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि जो सामने का दरवाजा यानी ड्राइविंग सीट और को ड्राइवर सीट बिल्कुल बंद है, दरवाजे बंद हैं और ठीक पीछे का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। अब आसपास मौजूद लोगों ने लपटे और धुआं देखा तो घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुकी थी। किसी को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। टंकी में आग लगाई है कि टंकी से स्टार्ट करी है, आग लगाकर उसके बाद यहाँ टंकी में आग लगाई है कि टंकी से स्टार्ट करी है। यूपी 14 GC 36 आग लगाकर उसके बाद यहाँ टंकी में आग लगाई है कि टंकी से स्टार्ट करी है। और संजय यादव जिन दो दोस्तों के साथ निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ हो रही है। आगे अब की किस एंगल से पुलिस जांच करती है, ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी से सुनिए। बीती रात थाना दादरी क्षेत्र के नगरा नैन चौक के पास में एक फॉर्च्यूनर कार जली हुई अवस्था में मिली थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच करके वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। कार के अंदर एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान संजय यादव निवासी नेहरू नगर गाजियाबाद के रूप में हुई थी। परिजनों से पूछताछ से पता चला था कि अपने दो मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कुछ ज्वेलरी के लेन देन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस वक्त संजय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जो दो दोस्त बताए जा रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ बताया है कि आखिरकार कार कैसे वहां तक पहुंची जहां पर आग लगी है? सड़क से करीब 100 मीटर दूर थी और जिस वक्त ये घटना हुई, क्या वो मौजूद थे कार के अंदर? जी अमित, पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कार जो जली है उसमें पेट्रोल डाला गया है और ये अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसको जिंदा जलाया गया है या हत्या करने के बाद कार को जलाया गया है। परिवार से जो मिल रही जानकारी, परिवार के लोग जो बता रहे हैं
उसके मुताबिक दोनों दोस्तों से उसका विवाद जरूर था। घर से संजय यादव ये अपनी साइड पे जाने के लिए बोलकर निकला था, लेकिन उसके साथ ये दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्तों से पुलिस लगातार इंट्रोगेट कर रही है, क्योंकि जहां पर कार जलती हुई मिली है वहां एक जंगल एरिया है, यानी कि रोड से सुनियोजित तरीके से वहां कहीं ना कहीं लेकर जाया गया है। इस तरीके से परिवार के लोगों का आरोप है। परिवार के लोग भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि जो अभी तक बात सामने आई है कि केवल ज्वेलरी का विवाद ही सबके बीच है या फिर प्रॉपर्टी का भी कोई डिस्प्यूट है, इस बात को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस भी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उससे और स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरीके से उसकी हत्या की गई है या फिर जिंदा। जाहिर सी बात है, जब फॉरेंसिक जांच होगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए जो सबूत जुटाए जाएंगे तो उससे काफी हद तक ये पता लग पाएगा कि संजय यादव उस वक्त किसके साथ वहां पर मौजूद थे, क्या उनके साथ उनके तमाम दोनों दोस्त थे या नहीं। आप नजर बनाए रखें संजय। और अब बात करेंगे हम दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में रात में बेहद बड़ा हंगामा हो गया। यह हंगामा दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान हुआ। दो समुदाय के छात्रों के बीच मारपीट हुई, धार्मिक नारेबाजी की गई और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, साथ ही अल्लाहू अकबर के भी नारे लगे। अब दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में हर साल इस तरह से दिवाली का उत्सव का आयोजन होता है। इस बार इस प्रोग्राम का नाम ज्योतिर्मय 2024 रखा गया था, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता और दिए जलाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, लेकिन आतिशबाजी भी हुई थी। छात्रों के दिवाली उत्सव के रंग में उस वक्त भंग पड़ गया जब विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे और हंगामा करने लगे, रंगोली बनाए जाने का विरोध करने लगे और इस दौरान मारपीट हुई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव हो गया। हंगामे के दौरान धार्मिक नारेबाजी की गई। वायरल वीडियो में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हंगामे की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हिंदू त्योहारों को लेकर यहां पर हंगामे हो चुके हैं। पिछले साल मार्च में होली मिलन समारोह के दौरान भी हंगामा हुआ था। होली मिलन कर रहे छात्रों के लिए अपशब्द कहे गए थे। मुस्लिम छात्रों द्वारा विरोध किए जाने के बाद कैंपस में हंगामा हुआ और टेंशन की स्थिति बन रही थी। इसके बाद दिवाली उत्सव के दौरान भी हंगामा किया गया, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिलिस्तीन को लेकर पहले बार नारेबाजी नहीं हुई है। फिलिस्तीन के पक्ष में पिछले साल अक्टूबर में भी जामिया के कुछ छात्रों ने हमास के समर्थन में नारेबाजी की थी, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस साल जनवरी के महीने में जामिया यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। और अब दिवाली उत्सव के दौरान धार्मिक नारेबाजी होती है, जिसके बाद कैंपस में तनाव उत्पन्न हुआ। कल देर रात दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दो गुटों में झड़प हुई। कल एबीवीपी की तरफ से शाम को दिवाली का इवेंट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो हर साल किया जाता है। दिए जलाए गए थे, रंगोली बनाई गई थी। एबीवीपी का आरोप है कि कुछ छात्र आए और उनके जो दिए थे उन्हें तोड़ने लगे, रंगोली को खराब किया, धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिसके बाद दो गुटों में एबीवीपी और बाहर से आए छात्रों के बीच में हाथापाई भी हुई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने दोनों गुटों को समझाया, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बाहर किया। दिल्ली पुलिस भी मौके पे पहुंची और सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति सामान्य है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कोई कंप्लेन ना कॉलेज की तरफ से की गई, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई कंप्लेन नहीं की, ना ही एबीवीपी के छात्रों ने इस पूरी घटना की कोई कंप्लेन की। हालांकि एबीवीपी ने यह दावा किया कि कुछ छात्रों को इस पूरी घटना के दौरान, इस झड़प के दौरान चोट भी आई, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यूनिवर्सिटी के बाहर जो पूरी सिचुएशन है वो सामान्य है, शांति बनी हुई है। जो स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य रूप से रोज की तरह कॉलेज आ जा रहे हैं। बस एक जो चेकिंग का प्रोटोकॉल है, आईडी कार्ड दिखा के, वही फॉलो किया जा रहा है। सफाई फिलहाल कल के इवेंट की है वो पूरी कर दी गई है। जो टूटे हुए दिए थे उन्हें साइड कर दिया गया है, रंगोली को भी साफ कर दिया गया है और जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से समय सामान्य बनी हुई। मेरा नाम आनंद है, मैं बीडीएस का स्टूडेंट हूँ और कल यहाँ पे दीपोत्सव था। उसके बाद थोड़ी बहुत फाइट वगैरह हो रही थी वहाँ पे। जब मैं लौट रहा था तो काफ़ी टिमिड इन्वायरमेंट था।
अब समझिए कि जामिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह की घटना होती है तो वाकई में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे समुदाय के उत्सव को लेकर इतने इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली उत्सव पर विवाद हुआ तो वहीं पर बिहार के अररिया के सांसद के हिंदू वाले बयान पर सियासी जंग छिड़ गया है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है, जिसके बाद आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी ने बीजेपी पर दंगा कराने की कोशिश का आरोप लगाया है और अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी। दरअसल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जुड़े कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने कह दिया कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि खुद को हिंदू कहने में शर्म क्यों है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी का भी जिक्र किया। प्रदीप सिंह ने कहा कि पिछली बार मोदी जी को 303 सीट मिली थी तो कश्मीर से 370 हट गया, लेकिन इस बार उतनी सीटें नहीं मिली, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे आएगा। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए, इस देश की रक्षा कौन करेगा? और अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान का काफी विरोध भी हो रहा है। सांसद के इस बयान के विरोध में अररिया में सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई और सांसद से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग तक हुई। तो वहीं पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदीप सिंह के बहाने नीतीश कुमार को ही निशाना साधा। या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो बयान से सियासी हलचल पैदा हुआ है, लेकिन आज तो प्रियंका गांधी इस सियासत में ही फॉर्मली कदम रखने जा रही है। प्रियंका गांधी आज केरल के वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगी और इस दौरान कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता और मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान पूरा गांधी परिवार मौजूद होगा। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कल रात ही वायनाड पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज दिल्ली से रवाना हुए हैं। प्रियंका और सोनिया कल मैसूरू से सड़क के रास्ते वायनाड पहुंचे हैं। प्रियंका ने यहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों से मुलाकात शुरू कर दी है और प्रियंका एक पूर्व सैनिक के घर पर पहुंची है और उसके परिजनों से मुलाकात की है। आज नामांकन के दौरान काफी यहां पर हलचल भी देखने को मिलेगी और माना जा रहा है कि एक रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी आज नामांकन के लिए जाएंगी। तो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वायनाड पहुंच चुके हैं। वायनाड में आज प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं और इस नॉमिनेशन के दौरान पूरा परिवार उनके साथ होगा और साथ ही साथ एक तरह से प्रियंका गांधी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरह से वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें उतर रही है और नाव्या हरिदास के साथ उनका आज यहां और वायनाड उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। बीजेपी ने प्रियंका के सामने नव्या हरिदास को उतारा है जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। फिलहाल वो निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता नाव्या हरिदास 2021 का केरल विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि लेफ्ट फ्रंट की अनुभवी
सत्यन मकेरी को मैदान में उतारा गया है। सत्यन मकेरी विधायक रह चुके हैं, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा। प्रियंका के नामांकन से पहले कांग्रेस ने वायनाड में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। राहुल और प्रियंका सुबह 11 बजे से रोड शो करेंगे और उनका रोड शो कलपेट्टा न्यू बस स्टैंड से शुरू होगा और रोड शो खत्म करने के बाद प्रियंका गुडलाई में लोगों को संबोधित करेंगी और उसके बाद वो डीएम ऑफिस जाकर अपना पर्चा भरेंगी। और आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर रूस के कजान शहर पर है, क्योंकि आज कजान में एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। ब्रिक्स समिट के अलग प्रधानमंत्री मोदी आज ये मुलाकात करेंगे। 5 साल बाद चीन के राष्ट्रपति के साथ ये 1-to-1 द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के बाद ये मौका बहुत अहम होगा जब दोनों देश द्विपक्षीय मुद्दों पर अब बात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। अब से करीब 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक टेबल पर एक साथ बैठकर औपचारिक वार्ता करेंगे। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच मोदी और शी जिनपिंग की यह मीटिंग कई मायनों में बेहद खास है। शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग से पहले मोदी आज भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो सेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के ओपन सेशन में शिरकत करेंगे। वहीं करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग समेत कई देशों के नेताओं से 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। इस बीच बायलैटरल मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ नई तस्वीर सामने आई है। कजान में दोनों नेताओं के बीच गाला डिनर के दौरान मुलाकात हुई थी। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिख रहे हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह नजर आते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी कल रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के आयोजित डिनर में शामिल हुए थे और डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और शी जिनपिंग साथ ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और इस दौरान पुतिन बैठे थे दोनों के बीच में और दोनों तरफ कुर्सियों पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग नजर आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की आमने सामने की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन यह मुलाकात बेहद खास होने जा रही है। तो शी जिनपिंग और पीएम मोदी का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था, लेकिन इसके बाद साल 2020 में गलवान में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तल्खी चल रही है, लेकिन अब आज रूस के चीन और भारत के रिश्ते का एक नया चैप्टर कजान में देखने को मिलेगा। गलवान झड़प के दोनों देशों के नेताओं के पहले बायलैटरल मीटिंग हो रही है, यानी गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से बातचीत खत्म हो गई थी। 2019 में आपको याद होगा मल्लापुरम में भारत में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी।